हमारे से बैनामा करा लिया और ना हमें कोई कैश दिया, ना हमें कोई चेक दिया, ना हमें कोई पैसा दिया। अब हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। अब 8 दिन मेरी लड़की की शादी रह गई। अब बताओ मैं सड़क पर बैठा के शादी करूँ, कैसे करूँ अपनी लड़की की। इतनी सी मांग है कि मेरा बहुत ज्यादा भरोसा मेरे कानून में है, मेरी न्याय व्यवस्था में है और पुलिस प्रशासन में है। अभी तक मेरे रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता, जो कानून के हिसाब से अनुचित है, यानी कि मुझे अगर हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं अपने हक के और अपने माता पिता के सम्मान के लिए उठाऊंगा और उसका जिम्मेदार कानून होगा। मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, कल पूरे दिन मैं परेशान रही, आपको कॉल करा, मैं थाने और चौकी सब में धक्के खाती फिर रही, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। इस समय देवबंद एसडीएम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ट हमारे सामने है और एक परिवार पूरा यहाँ पर खड़ा है। मामला है रणखंडी गांव का। इनकी प्रॉपर्टी जो है फर्जी तरीके से बेच दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है भैया, आपसे जानना चाहेंगे। नाम बताएं अपना, क्या मामला है? नाम मेरा सुशील कुमार है सर। और मामला यह है, एक हमारा पड़ोसी है, चाचा लगता है, घर कुंबे से है। तो उसके साथ मेरी तय हुई थी कि लड़की की शादी है मेरी, 8 दिन लड़की की शादी रह रही है। तो उनसे ये बात तय हुई थी, भाई 3 लाख रुपए मैं दे दूंगा और तुम मेरे धर दो और 2 साल का टाइम रख दूंगा और छुटा लियो। मैं कहा ठीक है जी। तो उसने फिर फर्जी तरीके से जैसे भी बैनामा करा लिया और बैनामा करा कर ना तो मुझे कोई चेक दिया, ना मुझे कोई कैश दिया। अब सुबह मैंने कहा भाई मेरा चेक दो, कैश दो, कुछ तो दो। तो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। अब ये बताओ सर, 8 दिन मेरी लड़की की शादी रहेगी, अब मैं सड़क पर बैठा कर शादी कैसे करूँ लड़की की? ये मामला है सर। हालांकि प्रॉपर्टी में काफ़ी लोगों के हिस्सा है, पर एक मजबूर जो पिता है उनकी लाचारी आप समझ सकते हैं। उन्होंने 2 पैसे के लिए, क्योंकि लड़की की जस्ट अभी शादी होने वाली है, उधार पैसे उनसे लेने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था, धोखे से उन लोगों ने एग्रीमेंट की जगह इनसे बैनामा करा ले गए। हमारे से बैनामा करा लिया और ना हमें कोई कैश दिया, ना हमें कोई चेक दिया, ना हमें कोई पैसा दिया। अब हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। अब 8 दिन मेरी लड़की की शादी रह गई। अब बताओ मैं सड़क पर बैठा कर शादी करूँ, कैसे करूँ अपनी लड़की की? मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपसे मदद मांगना चाहता हूँ, मेरी प्लीज़ हेल्प करें। आप देख सकते हैं भरी आंखों से गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। इस प्रॉपर्टी में और कितने हिस्सेदार हैं? इस प्रॉपर्टी में 2 भाई हैं हम, एक सुधीर कुमार है, एक मैं हूँ सर। दूसरे भाई ये हैं सर। आप ये बाहर रहते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार, जी जी। मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गलती से इन्होंने जो एग्रीमेंट कराने के चक्कर में हमारे का रजिस्ट्री करा ली, जिसमें हम 35 साल से काबिज हैं। जिसने करवाई है उसे जानबूझ के उन्होंने हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी ना? हाँ जी, पुश्तैनी है और सर। आपके पिताजी भी जीवित हैं इस समय? हाँ जी हाँ, पिताजी को हमारे पता नहीं है, गाजियाबाद रहते हैं। इनका फालिस मार गई थी, 2021 में इनका इलाज चल रहा है। जरा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाएं, पीछे जो बैठे बुजुर्ग हैं, तमाम प्रॉपर्टी इनके नाम है। और उसके बाद आप बोल नहीं पाएंगे? अच्छा। बाबूजी नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम बताओ अपना नाम। जी। यार बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आपने ही हमें कॉल किया था, क्या कहना चाहेंगे? ये बेटा बताएगा। मैं 5 दिन से परेशान हूँ और मुझे उल्टी सीधी गाली मिल रही है सर, और ना मेरा कोई पुलिस प्रशासन सुन रहा है। मैं धक्के खा रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने जानबूझ के मुझे फंसाया है। प्रॉपर्टी वो मतलब हिस्सा मेरा है, लेकिन इन लोगों ने मुझे गुमराह करके बीच में और जानबूझ के मुझे फंसाया है। प्रॉपर्टी मेरी, मैं गाजियाबाद रहती हूँ, मेरा ना किसी से कोई लेना है और ना देना है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं मौके पर मौजूद हैं, प्रॉपर्टी इनके नाम है। जी क्या बताना चाहेंगे भैया? जी मैं बताता हूँ पूरा मामला। मेरा नाम विक्की राणा है, ये मेरे दादाजी हैं पीतम्बर सिंह, ठीक है। अभी इनको 4-5 साल पहले पैरालाइज हो गया था, फालिस इनको मार गया, हाथ पैर काम नहीं करते, बोलचाल पाते नहीं है। हम जो है 30-32 साल से, मेरे फादर साहब जो है गाजियाबाद जॉब करते थे, तो हमारा जो पालन पोषण है गाजियाबाद में ही पले बड़े हुए हैं। गाँव से हमारा कुछ खास लेना देना था नहीं, लेकिन हमारी जो पैतृक संपत्ति थी, जिसमें कृषि भूमि और हमारा मकान दुकान था, वो गाँव में वैसे के वैसे ही काबिज था ना। हमने कुछ बेचा था उसमें से ना कुछ। अब इन्होंने क्या किया, पहले भी ऐसे कई बार ये मतलब हरकतें कर चुके हैं कि हमारी प्रॉपर्टी किसी को बेच देना या रख देना, फिर वही लड़ाई झगड़े करके हमने छुड़वाया। मतलब 35 साल से हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी फिर इन्होंने यही किया कि हमारे ही एक घर कुनबे के पड़ोसी हमारे गजराज सिंह उनका नाम है,
उन्होंने फर्जी तरीके से इनसे अंगूठा लगवा के कब्जे के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का बैनामा फर्जी तरीके से करा लिया, और बिना प्रतिफल के कोई बैनामा मान्य होता नहीं है। इतना मैंने लॉ पढ़ा है, मैं भी लॉ पास आउट हूँ 6 साल पहले, ठीक है। इन्हें ना तो कोई कैश मिला उसका, ना ही इन्हें कोई चेक मिला है। अब इन्होंने मेरे मदर फादर आए गाजियाबाद से फैसले के लिए, तो पहले जो है बैठ के बात करना चाहिए गिरिराज सिंह से। बोला कि भाई आपको पता है कि हमारा हिस्सा है, तो इसे आपको छोड़ना चाहिए, आपको पता था नहीं करना था ऐसा काम। तो उन्होंने बात करना सही ही नहीं समझा हमसे, और सीधा धमकी पे आ गए कि देख लूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ये सब वही गांव वाली राजनीति। तो मेरी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और कानून व्यवस्था से सिर्फ इतनी सी मांग है कि मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा मेरे कानून में है, मेरी न्याय व्यवस्था में है और पुलिस प्रशासन में है। अभी तक मेरे रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता, जो कानून के हिसाब से अनुचित है, यानी कि मुझे अगर हथियार भी उठाना पड़ा, तो मैं अपने हक के और अपने माता पिता के सम्मान के लिए उठाऊंगा, और उसका जिम्मेदार कानून होगा और मैं पुलिस प्रशासन होगा। बस इतनी विनती है प्रशासन से कि इस पे त्वरित कठोर कार्रवाई करके और जो भी इसके आरोपी हैं उन्हें सजा दिलाई जाए और प्रॉपर्टी हमारी वापस कराई जाए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं पढ़े लिखे युवा हैं, तमाम नॉलेज है इन्हें हर तरह की, और गुहार लगा रहे हैं अगर इंसाफ ना मिला तो हथियार भी उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर आत्महत्या कर लेंगे हम, मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, कल पूरे दिन मैं परेशान रही, आपको कॉल करा, मैं थाने और चौकी सब में धक्के खाती फिर रही, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। मैं बहुत ही दुखी हूँ, 8 पेशेंट हूँ, मेरे बस की इतनी भाग दौड़ करनी नहीं है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। मैं 8 दिन से घर से बेघर हूँ, मैं अपना घर छोड़े हुए इनके यहाँ पड़ी हूँ, मेरे बच्चे गाजियाबाद और मैं यहाँ हूँ। कल मैंने अपने पति बुलाए हैं इसी मसले में, उल्टी सीधी मुझे गाली दी गई, इनके अब डंडे इनके ही गांड पे रखे जाएंगे, लुगाइयों के ही गाली गलौज, उल्टा सीधा बोलना, और मतलब ये कि चोरी और सीना चोरी हो रही है हमारे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने आपके साथ ये फ्रॉड किया है वो कोई रिश्ते में है आपके, गाँव के रिश्ते में परिवार के हैं, हमारे वैसे ससुर लगते हैं रिश्ते में, हमारी उम्र के हैं, लेकिन वो बहुत नालायक आदमी है। यही उनका मैटर नहीं है, उनका पहले भी और लोगों से भी है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं तो बैठ ही गई हूँ धरने पे कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मौके पर तमाम परिवार यहाँ पर खड़ा है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और वो पिता भी खड़ा है जो लाचारी में इन्होंने, इनकी बिटिया की शादी है, कुछ रुपए के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के जो इनके हिस्से की थी उसके लिए आपने लिखा होगा, पर उन्होंने तमाम प्रॉपर्टी का जो है बैनामा पता नहीं किस तरह से फर्जी तरीके से, यहाँ न जाने क्या क्या हो रहा है। जी सर, ऐसा ही किया है सर उसने। उससे मेरी ये बात हुई थी कि भाई हम इतने पैसे का लेन देन कर लेंगे और फिर मैं ये वापस कर दूंगा। उसने फर्जी तरीके से हमारे से बैनामा करा लिया, ना हमें कोई चेक दिया, ना हमें कोई कैश दिया। नहीं, जब प्रॉपर्टी जितनी आपके नाम है, आपके हिस्से की है, उतने की तो कर सकते हैं आप। ये पूरी प्रॉपर्टी ही, पूरी प्रॉपर्टी नहीं, इनके हिस्से का लिखा हुआ है सर। मतलब नाम किसी के नहीं होते, गांव की प्रॉपर्टी किसी के नाम तो नहीं थे, हमारे पिताजी के नाम है, जो भी है, दादा लाई है, पहले इनकी थी, उसके बाद हमारी है, ऐसा चलता है। जब पिता जिंदा है तो आपको भी अधिकार नहीं है? नहीं, हमें भी किसी को भी अधिकार नहीं है सर। ये तो मैं एक गिरवी तौरे से रखा था कि भाई मुझे पैसे चाहें और मैं वापस छुटा लूंगा, ये हुई थी बात सर। यानी कि गारंटी के तौर पर आपने साइन किए थे किसी कागज पर आपके साथ भी धोखा किया गया? हमारे साथ धोखा किया गया और हमारे साथ फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया सर। आप देख सकते हैं मौके पर जो प्रॉपर्टी के मालिक वो भी मौजूद हैं और तमाम परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है उससे कब्जा हटना चाहिए, इन्हें मिलनी चाहिए। भैया क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार के जो भी दावे हैं, वादे हैं कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश और भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, तो वो कागजी दिखाई दे रहे हैं, धरातल पे कुछ है ही नहीं ऐसा। सरेआम दिन दहाड़े अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, टोटली फेल। मैं बस यही प्रशासन से और सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से विनती करना चाहूँगा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर त्वरित कड़ी कार्रवाई की जाए, तो दोषियों को सजा दी जाए और हमारी प्रॉपर्टी वापस कराए। जी बिल्कुल, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कितना गुंडा मुक्त है, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक पढ़ा लिखा परिवार यहाँ पर आज गुहार लगा रहा है खड़ा होकर कि इनकी जो प्रॉपर्टी है इन्हें मिलनी चाहिए। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ हकीकत लाइव आप तक देवबंद।